हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल द अंकुर टॉक पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर आपको सीटेट की मैथ की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इकाई का अंक। आज की इस वीडियो में हम आपको इकाई के अंक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करा रहे होंगे और इससे रिलेटेड जो भी रूल्स हैं कि किस तरीके से हम लोग इकाई के अंक को फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आप सीख रहे होंगे। दोस्तों, इससे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो हम आपको बाइनरी कन्वर्जन, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी और फ्रैक्शन और डिविजिबिलिटी रूल्स, इसके साथ साथ नंबर सिस्टम, इस तरह के कुछ टॉपिक्स जो हैं कवर करा चुके हैं। तो अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और अगर आप वैसे देखना चाहते हैं तो सर्च करके देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो वहाँ पर आपको ये सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको पीडीएफ वगैरह और जो भी कंटेंट होता है, लेटेस्ट न्यूज़ होती हैं, सारी प्रोवाइड की जाती हैं। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रहने वाला है यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई का अंक निकालना। आपने देखा होगा कि कभी कभी आपसे सीटेट में या कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। एक आपको क्वेश्चन दे देगा और कह देगा कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक बेसिक सी जानकारी ये समझते हैं कि आखिर इकाई का अंक होता क्या है। जैसे मान के चलिए कोई नंबर लिखा हुआ है 84563 तो अगर हम आपसे कहें कि इसमें यूनिट डिजिट कौन सी है या फिर इकाई का अंक कौन सा है, तो ये जो सबसे पहला नंबर दाहिने साइड से अगर आप देखेंगे अपने, तो ये आपका जो फर्स्ट नंबर होता है यही इकाई का अंक होता है। और आप जो बचपन में पढ़ते थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो ये समझ लीजिए जिसको आप इकाई बोलते थे वही इकाई का अंक है। यानी ये यूनिट प्लेस होता है आपका, ये यूनिट डिजिट होती है। इसी को निकालने की बात चल रही होती है। एक बार हम आपको ये बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है। जैसे मान के चलिए ये तीन तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, या तो प्लस में या फिर माइनस में या फिर मल्टीप्लाई में, ठीक। और पावर में पूछता है तो पावर एक तरीके का वो मल्टीप्लाई का ही रूप हुआ आपका। उसके क्या नियम है वो सब अभी हम आगे सीखेंगे। लेकिन जैसे मान के चलिए क्वेश्चन की अगर हम आपसे बात करें तो आपसे कह देगा 84 इंटू 54 इंटू 36 इंटू 95, इसमें आप बताइए यूनिट प्लेस क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो आप यूनिट प्लेस कैसे निकालेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस को करने का तरीका ये होता है, जैसे मान के चलिए कोई भी क्वेश्चन आ रहा होगा या कोई भी नंबर दिया होगा, तो उस नंबर के लास्ट में या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या फिर 3 होगा, या फिर 4 होगा, या फिर 5 होगा, या फिर 6 होगा, या फिर 7 होगा, या फिर 8 या फिर 9। इतनी बात आपको अच्छे से पता है और हमको सिर्फ यूनिट प्लेस से मतलब है, तो हम यूनिट प्लेस को ही टारगेट करेंगे। यानी कि अगर कोई नंबर दिया गया है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन में लिखता हूँ 45 इंटू 96, अगर हम आपसे कहें बताइए इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, तो आप बताइए। आपको सिर्फ यूनिट प्लेस से मतलब होना चाहिए क्योंकि आपको यूनिट प्लेस निकालना है, यानी इकाई का अंक निकालना है, तो इकाई के अंक से हमको मतलब होना चाहिए। तो इसका इकाई का अंक ये है, इसका इकाई का अंक ये है। आप जानते हैं कि जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे इसके साथ, तो ये आएगा आपका 6 पंचे 30 और 6 5 जा 30, यानी कि 0। तो आखिरी में क्या आ रहा होगा, 0। बाकी इधर क्या नंबर आएगा क्या नहीं आएगा इससे हमको मतलब नहीं है, हमें इकाई का अंक मिल गया। यानी कि इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसके इकाई के अंक के स्थान पर क्या आएगा, इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसके इकाई का अंक क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक। इसी तरह से मान के चलिए और बड़े बड़े कभी कभी क्वेश्चंस दे देता है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते चले जाना है और लास्ट वाले नंबर को ध्यान रखना है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे अभी सिर्फ 2 नंबर थे, 2 नंबर का मल्टीप्लाई कराया गया था, लेकिन मान के चलिए ज़्यादा नंबर हो गए, जैसे 56 इंटू 45 इंटू 36 इंटू 49, ठीक। तो हमें क्या करना है, लास्ट वाले उठाते चले जाना है और सिर्फ लास्ट वाले नंबर को ही ले लेना है और बाकी सभी नंबर को छोड़ देना है। जैसे देखिए 6 पंचे 30,
कितना आया 30 आया, तो हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब होगा, इससे मतलब नहीं है। और मैं आपको बता दूं जहां कहीं भी जीरो आ जाए तो उसके बाद आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस उसके इकाई का अंक जीरो ही होगा। क्योंकि अब अगर आप इकाई का अंक उठाएंगे, देखिए अगर जैसे ये मान के चलिए आपका ये दोस्तों फ्रैक्शन है, सॉरी ये आपका एक क्वेश्चन है, तो इसमें अगर आप देखेंगे 6 5 जा 30, यानी इसके इकाई का अंक 30 आएगा। और जब हम अगले वाले से मल्टीप्लाई करा रहे होंगे तो फिर इससे कराएंगे, और 6 का मल्टीप्लाई जब 0 से कराएंगे तो 0 आएगा। यानी यहां तक अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें यूनिट प्लेस क्या मिलेगा 0, और फिर अगर आप 9 से कराएंगे इसका तो 0 आएगा। तो फाइनली क्या मिलना है 0 मिलना है। तो कहीं पर भी जब आप उसका मल्टीप्लाई कराते हुए ऐसे चल रहे हो आगे की ओर, तो अगर आपको 0 मिल जाए तो बस आप वहीं से रुक जाइए और आपको 0 पे ही टिक कर देना है। अब बारी आती है कि अगर 0 ना मिले तब क्या होगा, तो आपको पूरा सॉल्व करना होगा, और हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान के चलिए लिखा हुआ है 23 इंटू 25 इंटू 34, नहीं 33 करिए इसको, नहीं तो 0 आ जाएगा, 33 इंटू 39, ठीक। इस तरह का एक क्वेश्चन आया। तो इसमें अगर आप देखेंगे 3 5 जा 15, यानी कि आपको कितना मिला 3 5 15, 15 मिला। आखिरी का आपसे मतलब है तो 5 आया। 5 का आप फिर इसके यूनिट में कराइए, फिर 5 3 15 आया, ठीक। आपको 5 मिला, फिर आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कराइए, 9 5 जा 45, कितना आया 5 आया। तो इसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन में आपको दिया होगा 0 1 3 5, तो आप किस में लगा रहे होंगे टिक दोस्तों, 5 वाले में आप टिक कर रहे होंगे कि 5 इसका यूनिट प्लेस होगा। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे मान के चलिए ये मल्टीप्लाई की ही अगर हम आपसे बात कर रहे हैं, पहले मल्टीप्लाई की बात कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस पावर में पूछ लेता है। अगर इस तरीके से नॉर्मल मल्टीप्लाई में पूछता है, जैसे अभी हमने आपको दिखाया ये वाले, इस तरह के अगर क्वेश्चन वो करता है आपसे, तो ये तो अब आप निकाल लेंगे। आपको पता है कि हमें सिर्फ, जैसे इसका क्या है 4 3 जा 12, आखिरी नंबर 2 आया इसका इसके साथ, 8 दूनी 16, 6 आया इसका इसके साथ, 8 6 48, यानी कि इसके आखिरी का अंक क्या होगा 8 होगा। बस आपको ऐसे करना है। लेकिन अगर ये पावर में आपसे पूछ ले, पावर में आप कैसे कर रहे होंगे, जैसे मान के चलिए इसने पूछ लिया 16 की पावर, अगर वो 2 पूछ लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है 16 इंटू 16 करा लेंगे, 6 6 जा 36, आखिरी में 6 आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। अगर पावर मान के चलिए 2 है 3 है 4 है 5 है यहां तक लगाता है तो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन वो भी होशियार है, इतना आसान तो आपसे पूछेगा नहीं। तो आप क्या करेंगे, जैसे मान के चलिए उसने पूछ लिया, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, तो ऐसे में अब आपको दिक्कत होगी। तो हम आपको अब बताने वाले हैं कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को करना होता है, जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे मान के चलिए दोस्तों अगर कोई भी नंबर की पावर लगाएगा, जैसे आपने अभी देखा कि 17 की पावर उसने 33 पूछा आपसे, 18 की पावर 44 पूछ सकता है ना, 19 की पावर आपसे 23 पूछ सकता है, 10 की पावर आपसे 25 पूछ सकता है। कहने का मतलब जो भी पूछ रहा होगा तो उसके अगर हम लास्ट वाली डिजिट पर ध्यान दें तो उस पर क्या क्या डिजिट हो सकती हैं, या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8 9, यही कोई ना कोई एक नंबर होगा, है ना। और हर एक नंबर का अपना थोड़ा अलग सिस्टम है, बस उसी को हमें ध्यान से समझना है। जैसे कि मान के चलिए इसमें 17 है तो हमें सिर्फ यूनिट प्लेस से मतलब होना चाहिए 7 से। इसमें 18 दिया गया है तो हमें सिर्फ 8 से मतलब होना चाहिए। इसमें 19 दिया गया है तो हमें सिर्फ 9 से मतलब होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि यूनिट डिजिट अगर आप निकाल रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको मतलब होना चाहिए यूनिट डिजिट से, यानी कि उसके यूनिट पे कौन सा नंबर रखा हुआ है, यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर है, उससे मतलब है। बाकी इधर नंबर ये कितना भी बड़ा हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है दोस्तों। जैसे मान के चलिए इतना बड़ा अगर हमने आपको नंबर दे दिया और इसकी पावर हमने 100 लगा दी तो हमको इस नंबर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें आखिरी वाले नंबर से मतलब है। और आप देखिए अभी चुटकियों में निकाल पा रहे होंगे कि क्या इसका यूनिट प्लेस होगा। चलिए समझते हैं। देखिए अब अगर हम आपसे बात करें तो यूनिट में क्या हो सकता है, या फिर 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 6 7 8 या फिर 9।
एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। देखिए पहले हम उठाते हैं जीरो को। दोस्तों अगर किसी भी नंबर के लास्ट में जीरो है तो हमेशा आप याद रखिएगा कि उसका कितनी भी बार मल्टीप्लाई कराया जाए, कितनी भी बार मल्टीप्लाई कराया जाए, तो उसके यूनिट प्लेस में क्या आएगा, जीरो ही आएगा। अभी आपको मैंने बताया था कि अगर बीच में आप मल्टीप्लाई वाले जो क्वेश्चंस अभी आपने पीछे देखे, उसमें मैंने आपको क्या बताया कि अगर जीरो मिल जाए तो बस वहीं से समझ जाना है कि अब जीरो ही आना है, क्योंकि जीरो एक ऐसा नंबर है कि किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो जीरो ही देगा। तो अगर लास्ट में जीरो है तो उसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो देखिए जीरो वाला लफड़ा तो आपका खत्म हो गया। जीरो अगर है नो प्रॉब्लम, आप कर पा रहे होंगे। और अगर लास्ट में वन है, अगर लास्ट में वन है, जैसे उसने पूछ लिया 91 की पावर 101, ठीक 101, तो कितनी भी पावर दी हो आपको पता है, अगर वन का मल्टीप्लाई वन के साथ कराएंगे, जैसे इसको अगर हम विस्तार से लिखें तो इसको हम क्या लिखेंगे, 91 इंटू 91 इंटू 91 इंटू 91, ऐसे दोस्तों डैट डैट डैश करके लिखते जा रहे होंगे। आपको पता है यूनिट प्लेस से अगर मतलब है तो वन वन जा वन, वन वन जा वन, वन वन जा वन, कितनी भी बार कर दें लास्ट में क्या आएगा, वन ही आएगा। तो अगर उसके यूनिट प्लेस में वन है तो आंसर क्या आएगा आपका, यूनिट प्लेस का वन आएगा। तो ये वन वाला भी आपका लफड़ा खत्म हो गया। अब बारी आती है 2 की, 3 की, 7 की और दोस्तों 8 की। तो इनको अभी हम एक साथ पढ़ रहे होंगे, इनको भी एक साथ पढ़ रहे होंगे, क्योंकि इनका रूल बिल्कुल एक जैसा होता है। ठीक, इनका रूल कैसा है, एक जैसा होता है। तो अभी 2, 3, 7, 8 अभी हम आपको एक साथ पढ़ा रहे होंगे। अब बाकी आपके बचे 4, 5, 6 और 9। तो 5 और 6 को देख लीजिए, 4 और 9 को एक साथ पढ़ेंगे अभी, ठीक, क्योंकि इनका 4 का और 9 का भी रूल एक जैसा होता है। अब हम लोग देखते हैं 5 को। ठीक, हमें क्या 2, 3, 7 और 8 इनको पढ़ना बाकी है दोस्तों। ये 4 और 9 एक साथ पढ़ना बाकी है, इनको ध्यान दीजिए। अगर यूनिट प्लेस में 5 है, कितने भी बार मल्टीप्लाई कराया जाए नो प्रॉब्लम, आपका लास्ट वाला डिजिट क्या होगा, यूनिट प्लेस क्या होगा, 5 ही होगा। आप देखिए, जैसे मान चलिए 15 का हम कितनी भी बार मल्टीप्लाई करा दें, ठीक, आपको क्या पता है, 5 5 जा 25, आखिरी में 5 आया, 5 5 जा 25, आखिरी में 5 आया, 5 5 जा 25, आखिरी में 5 आया, 5 5 जा 25, ऐसे बार बार चलता जाएगा और आपको यूनिट प्लेस क्या मिलेगा, यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा दोस्तों, 5 ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई क्वेश्चन दिया गया है और उसके यूनिट प्लेस में पावर यानी कि 5 है और पावर कितनी भी लगी है तो आपका आंसर 5 ही आएगा। जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया कि 105 की पावर आप बताइए दोस्तों 103 कितना होगा, तो आप आंख मूंद के लगा रहे होंगे कि इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 5 होगा। यूनिट प्लेस क्या होगा, 5 होगा। ठीक, इतनी बात आपके समझ में आ गई, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आगे देखिए, जैसे बिल्कुल रूल 5 का है दोस्तों, इन द सेम वे आपका 6 का भी है, क्योंकि अगर आप 6 का भी 6 के साथ मल्टीप्लाई कराते जाएंगे तो 6 के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मान के चलिए हमने 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16 कराया तो 6 6 जा 36, 36 होता है। ठीक, ये आया 6, फिर आपने कराया 36, फिर आपने कराया 36, फिर आप ऐसे कराएंगे, आखिरी में आपको 6 6 मिलता चला जाएगा। तो 5 का और 6 का रूल बिल्कुल सेम है। आपको क्या करना है कि अगर लास्ट में, अब ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, अगर लास्ट में 1 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, तो पावर कितनी भी लगी हो, कितनी भी पावर लगी हो, कोई मतलब नहीं है। लास्ट में अगर उसके 1 है, 5 है, 6 है, तो उसका आंसर सेम होगा। 1 है तो 1 होगा, 5 है तो 5 है, 5 होगा, 6 है तो 6 होगा। ठीक, अभी हम क्वेश्चंस के जरिए भी इन सबको कर रहे होंगे। ये हो गया दोस्तों आपका 5 का, 6 का। अब बारी आती है 4 की और 9 की। ठीक, इसको ध्यान से समझिएगा और इनको आप चाहें तो एक कॉपी में भी नोट करके लिख सकते हैं, ताकि आपको फ्यूचर में अगर कुछ मिस होता है तो आप उसको रिवीजन कर सकें। देखिए यहाँ पे बारी है 4 की और 9 की। ठीक, इसको समझिए। जैसे दोस्तों अगर मैं आपसे 4 की पावर 2 करूं तो आप बताइए कितना आएगा। इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ठीक, 4 की पावर 2 करेंगे तो आपको पता है कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। 4 की पावर अगर हम 3 करें तो कितना आ रहा है, आप कहेंगे
6, अब देखिए यूनिट प्लेस 4 4 जा 16 हो गया। अब 16 में अगर एक बार ये स्क्वायर है तो आपको क्यूब कराना है, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 4 जा 16 और 6 4 जा 24, तो आपका कितना आएगा 4 आएगा। तो इसका यूनिट प्लेस आपका आ जाएगा 4, या फिर आप इसको पूरा लिख सकते हैं 64 इस तरह से, ठीक है। आगे मान के चलिए आप फिर 4 कराएंगे इसमें, तो इसका यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा आपका। फिर अगर आप इसमें देखिए एक आपने ये 4 क्यूब लिखा था, एक आपने पावर और बढ़ा दी, तो एक बार 4 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा, 4 4 जा 16, यूनिट प्लेस कितना आया 6 आया, ठीक। आगे देखिए अगर मान के चलिए हमने करा दिया 4 की पावर 6, ठीक, 6 नहीं 4 की 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और 4 की पावर हमने 5 करा दिया, तब फिर कितना आ जाएगा एक बार, यानी कि इसमें 4 और होगा, यानी जब आप इसमें 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे 6 4 जा 24, तो आपका आया 4। तो देखिए यहां पे अगर आप एक चीज गौर करेंगे दोस्तों, तो जब भी आपकी जो पावर है वो इवन नंबर है तो आप देखेंगे 6 आता जाएगा, और जब भी आपकी पावर ऑड नंबर है तो हरदम आपका 4 आएगा। अगर यूनिट प्लेस में क्या है 4 है, जैसे मान के चलिए मैंने पूछा 16 की पावर 38, तो ये पावर कैसी है दोस्तों 16 नहीं 14, यहां पे क्या लिखेंगे आप 14, मैंने कहा 14 की पावर 38, तो आपने देखा कि यूनिट प्लेस क्या है 4 है। आपको पता है कि 4 वाले में अगर पावर इवन है तो 6 आ रहा है, अगर पावर ऑड है तो 4 आ रहा है। फिर से एक बार समझिएगा, लास्ट में अगर 4 है तो अगर पावर आपकी इवन है यानी सम संख्या है तो लास्ट में कितना आएगा, यानी यूनिट प्लेस कितना आएगा 6 आएगा। और अगर पावर उसकी 3 है या 5 है यानी कि कोई ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो उसके लास्ट में यूनिट प्लेस में क्या आएगा 4 आएगा। तो यहां पे समझिए 14 दिया गया है, आखिरी में कितना है 4 है, पावर कैसी है, पावर आपकी इवन है, इवन है इसका मतलब कितना आएगा 6 आएगा। अगर यहीं पे हम 14 की पावर आपसे पूछ लें 37, तो आप क्या कहेंगे यहां पे लास्ट में कितना आएगा 4 आएगा। तो दोस्तों ये है 4 का नियम आपका, और इसी तरीके से 9 का भी नियम है। 9 के नियम को जरा ध्यान से समझिएगा, 1 मिनट इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए 9 का नियम क्या कहता है, इसको इधर ही लिख देते हैं 9 को, ये हो गई आपकी 9। अब अगर मैं 9 का भी इसी तरीके से दोस्तों इसको ऑड में और इवन में कैटेगराइज करूं, 9 की पावर अगर आप 2 करते हैं तो आपको पता है 81 आएगा, ठीक। और अगर आप 9 की पावर 3 करते हैं यानी एक बार और इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए 9 का, तो 9 1 जा 9, आपको पता है आखिरी में कितना आएगा 9 आएगा, इसके यूनिट प्लेस में कितना आएगा, यूनिट प्लेस में 9 आएगा। अब 9 की पावर अगर आप 4 करते हैं तो देखिए मैं इधर इवन वाले लिख रहा हूं और इधर ऑड वाले लिख रहा हूं, ठीक। अगर आप 9 की पावर 4 करते हैं तो 3 तो ये लिखा ही हुआ है, एक बार आप 9 कराएंगे 9 9 जा 81, और फिर देखिए यूनिट प्लेस में कितना आया 1 आया। फिर अगर आप 9 की पावर 5 कराएंगे तो फिर इसमें अगर आप 9 का मल्टीप्लाई कराएंगे यूनिट प्लेस में तो 9 1 जा 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 1 जा 9 हो गया आपका। तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो अगर इवन नंबर है पावर में दोस्तों तो यूनिट प्लेस कितना आ रहा है 1, इवन नंबर में यूनिट प्लेस कितना आ रहा है 1, और ऑड नंबर में यानी विषम संख्या में यूनिट प्लेस कितनी आ रही है 9 आ रही है, यूनिट प्लेस कितनी आ रही है 9। तो अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि 109 की पावर 23, तो आप बताइए इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। तो देखिए यहां पर ध्यान से कि आखिरी का जो प्लेस है इसका वहां पर 9 रखा हुआ है, यानी कि आखिरी में 9 है। तो आपको पता है कि 9 के नियम ये कहता है कि अगर यूनिट यानी जो पावर है ये ऑड है तो आपका क्या आएगा 9 आएगा, अगर पावर इवन है तो 1 आएगा। तो आप बताइए पावर कैसी है ऑड है, 23 कैसी संख्या है ऑड संख्या है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या है इसका मतलब इसके यूनिट प्लेस में क्या आएगा 9 आएगा। अगर यहीं पे मान के चलिए हमने आपसे पूछा 199 इसके पावर में लगा दिया 104, तो ये देखिए कैसी पावर दी गई है इवन सम संख्या है पावर में, तो इसका मतलब है यहां पर क्या आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। तो ये है दोस्तों 4 का और 9 का तरीका, 4 का और 9 का आपका तरीका। एक बार मैं इसको आपको फिर से फटाक से समझा देता हूं, फिर हम लोग चलते हैं 2 वाले में, 3 वाले में, 7 वाले में और 8 वाले में।
वो थोड़ा सा ट्रिपिकल है, उसको आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। देखिए सीटेट किसी भी प्रकार के आपसे क्वेश्चन कर सकता है। अब ये मत समझिएगा कि आपने इतने डिटेल में केवल इसी को पढ़ा दिया है, क्योंकि मान के चलिए अगर उसने पावर वाले क्वेश्चंस पूछ लिए तो फिर आप वहाँ पे थोड़ा गच्चा खा जाएंगे। इस वजह से आपको पूरी चीज़ें अच्छे से ध्यान से पढ़ते हुए चलनी है। 4 की अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, अगर पावर इवन, अगर पावर ऑड। 9 की अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर पावर इवन और अगर पावर ऑड, तो आपको अभी आपने देखा अगर पावर इवन है तो 1 आता है, ऑड है तो 9 आता है। इसमें अगर पावर इवन है आपकी तो 6 आता है, अगर पावर ऑड है तो कितना आता है, 4 आता है। ठीक, ये हो गई आपकी 4 की और 9 की कहानी। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों 2 का, 3 का, 7 का और 8 का। ठीक, इनके सभी के बिल्कुल सेम नियम है और मैं सभी के आपको नियम एक साथ बताऊंगा, तो ध्यान से समझिएगा। पहले इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं आपके सामने इसको कुछ एक्सप्रेस करता हूं। जैसे मान के चलिए 2 की पावर 1 अगर आप करेंगे, एक मिनट रुक जाइए, इसको हम इरेज कर लेते हैं, यहाँ पे नहीं बन पाएगा एक साथ। अब बताइए 2 की पावर 1 करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 2 की पावर 1 करेंगे 2 आएगा। 2 की पावर अगर आप 2 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 2 की पावर अगर आप 3 करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। और 2 की पावर अगर आप 4 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 8 आएगा। फिर अगर आप 2 की पावर 5 करेंगे, ठीक, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, इसको आप यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका हो गया 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 4, 4 दूनी 8, 8 यहाँ पे आएगा और दोस्तों 6 यहाँ पर आएगा। ठीक, आगे अगर आप देखेंगे तो फिर यहाँ पर 2 आएगा और इसके पावर अगर आप 6 करेंगे तो इसका यूनिट प्लेस आपका 4 आएगा। और अगर आप फिर 2 की पावर 7 करेंगे तो आपका 8 आएगा। और फिर अगर आप 2 की पावर 8 करेंगे तो आपका 6 आएगा। यहां पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये आप यूनिट प्लेस अब निकाल सकते हैं। ठीक, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करा करके यूनिट प्लेस आपको पता चल गया है, यूनिट प्लेस आप निकाल सकते हैं और देखेंगे यही आएगा। तो देखिए 2 4 8 6 2 2 4 8 6 ऐसे ये बार बार रिपीट हो रहा है। आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी कि हर 4 के बाद आपके यही नंबर रिपीट हो रहे हैं। हर 4 के बाद क्या हो रहा है, यही नंबर आपका रिपीट हो रहा है। ध्यान से देखिए 2 4 6 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4 8 6, यही नंबर आपका आगे भी। अगर आप 2 की पावर 9 कराएंगे तो फिर आपका 2 आएगा यूनिट प्लेस में। और अगर आप 2 की पावर 10 कराएंगे तो फिर आपके 4 आएगा। और फिर अगर आप 2 की पावर 11 कराएंगे तो 8 आएगा। और अगर आप 2 की पावर 12 कराएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। कहने का मतलब हर ये 4 टर्म के बाद बार बार रिपीट करता रहता है, बार बार रिपीट करता रहता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमको क्या करना होता है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। जैसे मान के चलिए एक एग्जांपल हम आपको दे करके समझाते हैं। जैसे लिखा मैंने 2 की पावर 38, ठीक, या इसको 12 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, 112 मान लीजिए, आखिरी में 2 होना चाहिए। इसमें अगर आपसे कहा गया कि यूनिट प्लेस बताइए तो आखिरी में 2 है। अब आप 2 का नियम लगा रहे होंगे, तो इसमें नियम क्या लगाना है आपको पता है, हर 4 के बाद ये रिपीट हो रहा है, 2 4 8 6 2 4 8 6। तो आप एक काम ये करिए कि इसमें ये देखिए कि टोटल जो ये पावर है इसमें आप 4 का भाग देंगे और आप रिमाइंडर पे जाएंगे कि आखिर रिमाइंडर कितना बच रहा है। अब मैंने 4 की डिविजिबिलिटी का रूल आपको कल की क्लास में पढ़ाया हुआ है। आखिरी के 2 अंक, अब ये अगर पावर कितनी भी बड़ी दी होती, हमसे कोई टेंशन नहीं थी कि भैया इतनी बड़ी पावर दी हुई है, इसमें हम 4 का भाग कैसे देंगे। तो आपको 4 के भाग का डिविजिबिलिटी भी पता है कि लास्ट के 2 अंक क्या हो रहे होने चाहिए, 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो आप 4 लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड करके देखो, 4 9 36, आखिरी में कितना आया दोस्तों, 2, यानी रिमाइंडर आपका कितना बचा, 2। जितना रिमाइंडर आपका बच रहा है, जो भी रिमाइंडर आपका बच रहा है, तो आप बस ये समझ लीजिए कि 2 की पावर में आप उतना ही लगा दीजिए। 2 की पावर अगर आप 2 लगाएंगे तो कितना आएगा, 4, यानी इसका यूनिट प्लेस कितना होगा, 4 होगा। इसका यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। जैसे मान के चलिए एक क्वेश्चन हम और लिखते हैं,
लिखा गया है 122 की पावर 108। ठीक, इसमें हमें यूनिट प्लेस पता लगाना है, तो हम क्या करेंगे, 108 को उठाएंगे और इसमें 4 का भाग देंगे। भाग दीजिए, 4 2 जा 8, 4 सत्ते 28। अब देखिए ये पूरा पूरा कट गया, कोई भी आपका रिमाइंडर नहीं बच रहा है। अब अगर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है तो हम सीधा 2 की पावर 4 में जाते हैं। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो हम 2 की पावर 4 में जाएंगे, यानी कि 2 की पावर 4 करेंगे तो इसका मतलब है कि क्या आएगा, उसका यूनिट प्लेस क्या होगा दोस्तों, 6 होगा। उसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 6 होगा। इसी तरह से 3 का भी नियम यही होता है दोस्तों, 3 का भी यही होता है। अगर आप 3 की पावर 1 कराएंगे तो 3 आएगा, 3 की पावर 2 कराएंगे, 3 तिका 9, ठीक, 3 कराएंगे, 3 तिका 9, 9 तिक 27, आखिरी में कितना आया, 7 आया। 3 की पावर आप 4 कराएंगे, 7 त्रिक 21, कितना आया, 1 आया। फिर अगर आप देखेंगे 3 की पावर अगर हम लोग 5 कराते हैं तो देखिए इसमें आप 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 एकम 3। फिर आप 3 की पावर अगर आप 6 कराते हैं तो फिर देखिए 3 तिका 9। फिर अगर आप 3 की पावर 7 कराते हैं तो इसके यूनिट प्लेस में क्या आएगा, यूनिट प्लेस में आपका फिर 9 त्रिक 27, 7 आ जाएगा। फिर 3 की पावर अगर आप 8 कराते हैं तो कितना आएगा, 1। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे दोस्तों तो हर 4 टर्म के बाद यही नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो जैसे 2 में था वैसे 3 में है, इसी तरह से 7 में होगा और इसी तरह से 8 में होगा। तो अब आपको करना क्या है कि अगर 2 है तो आपको 4 का भाग तो देना है, अगर 2 है तो आपको 2 की पावर चढ़ानी है। जैसे मान के चलिए 102 की पावर दिया गया है 110, जिसमें जब आप 4 का भाग देंगे, आखिरी 10 दिया है, 10 है, इसमें 4 का भाग दीजिए, 4 दूनी 8, 2 आया, यानी 2 रिमाइंडर बच रहा है। तो आप अगर यहाँ पे 2 है तो 2 की पावर 2 चढ़ाएंगे, यानी कि इसका यूनिट प्लेस कितना हुआ, 4। अगर यहीं पे मान के चलिए 103 की पावर 110 होता तब भी यहां रिमाइंडर 2 बचता, क्योंकि आप 4 का भाग देते। तो आपको 3 की पावर बस 2 चढ़ाना है। 3 की पावर 2 का मतलब 3 तिका 9, यहां पे कितना आ रहा होगा, 9 आ रहा होगा। इसका यूनिट प्लेस कितना आ रहा होगा दोस्तों, 9 आ रहा होगा। अगर मान के चलिए यही दे दिया जाता 107 की पावर 110, तो इसमें भी आपको पता है रिमाइंडर कितना बचता, 4 का भाग देने पे 2 बचता। तो आप 7 की पावर इसमें 2 चढ़ाते, यानी 7 सत्ते 49, 49 का मतलब 9, यानी कि इसका यूनिट प्लेस क्या होता, 9 होता। ठीक, आगे देखिए 8 का ऐसे ही मान के चलिए 108 की पावर 110 कर देते, तो इसमें भी जब आप 4 का भाग देते यहां पर तो रिमाइंडर बचता 2, तो आप 8 की पावर 2 चढ़ा रहे होते, यानी 8 8 जा 64, आखिरी में कितना आ रहा होता दोस्तों, 4 आ रहा होता आपका। इतनी बात समझ में आई? तो उम्मीद है कि आपको यूनिट प्लेस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं समझ में आए होंगे कि आखिर किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमें करना है और यूनिट प्लेस वाले क्वेश्चंस के हम आंसर्स कैसे निकालते हैं। ठीक, मैंने आपको फटाफट बता देता हूं एक बार फिर से दोस्तों, रिवीजन टाइप कर लेते हैं। देखिए जैसे ये 0 है, मैंने आपको बताया 0 ही आएगा, 1 का कितना भी पावर लगाओ 1 आएगा। अब अगर 2 का, 3 का, 7 का और 8 का, इनका क्या सिस्टम रहता है, 4 का डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आता है पावर में क्या करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आता है इन पर उतना ही हम चढ़ा करके आंसर निकाल लेते हैं। अगर 0 रिमाइंडर है तो हम पावर 4 मानते हैं। ठीक है, 5 का और 6 का, अगर 5 है तो कोई भी पावर हो 5 आएगा, 6 है कोई भी पावर हो 6 आएगा। 4 की बात करें, 9 की, 4 में क्या है, अगर पावर आपकी इवन है दोस्तों तो कितना आता है, 6 आता है। अगर आपकी पावर ऑड है तो कितना आता है, 4 आता है। 9 की बात करें, अगर पावर इवन है तो आपका 1 आएगा, अगर पावर आपकी ऑड है तो 9 आएगा। ये सारे आपके हो गए। जब कभी क्वेश्चंस पूछे पावर में, उसके लिए ये नियम है आपके। ठीक, जब भी आपसे पावर में पूछेगा तो उसके लिए आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं। अब छोटी सी बात कर लेते हैं कि जब ऐड वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान के चलिए आपसे कही देगा 384 प्लस 593, इसको अगर हम ऐड करेंगे, ऐसे आपको और बढ़ा देता है इस तरीके से, तो कहेगा यूनिट प्लेस में क्या आएगा, तो आपको सिर्फ यूनिट प्लेस ऐड कर देना है बस। ये भी बड़े आसान होते हैं। 4 है, इधर 3 है, 4 में से 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 7 आएगा। 7 में से आप 4 को जोड़ेंगे तो आपका 11 आएगा, यानी आखिरी में आप 11 लिखेंगे दोस्तों, और बाकी इधर रिमाइंडर दे देंगे, हमको उससे मतलब नहीं है। यूनिट प्लेस हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक, ऐसे ही आपका माइनस वाला आएगा, तो बस आपको माइनस में थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा। जैसे मान के चलिए माइनस में उसने कह दिया कि 384 माइनस
2 3 6 या 3 2 3 4, तो 4 में 4 गया तो आपको पता है 0 आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे 6 दे दे, वो क्या दे दे, 6 दे दे, तो आप कहेंगे भैया 4 में तो 6 जाएगा नहीं, तो आप इधर से कैरी ले लेंगे, कितना आ जाएगा 14। 14 में से जब आप 6 को घटा रहे होंगे तो आपका जो आंसर निकल रहा है वो समझ लीजिए वही आ जाएगा, है ना। तो आप 14 में से अगर 6 को आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 8 आएगा, है ना। तो 8 आपका क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस हो जाएगा। बस आपको इस तरह से करना होता है। दिक्कत सबसे ज्यादा आती है इस तरह के जो डिवाइड वाले हो गए आपके, और मान के चलिए ये डिवाइड वाले तो नहीं, ये प्लस वाले और माइनस वाले बहुत कम पूछता है। सबसे ज्यादा आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मल्टीप्लाई से और पावर से। सबसे ज्यादा पूछेगा तो मल्टीप्लाई से और पावर से। जैसे ये 38 इंटू 56 इंटू 49 इंटू 37, आपसे कहेगा बताइए इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना मैंने आपको शुरू में ही बताया था। आखिरी के आप उठाते चले जाइए। 8 छंग 48, आखिरी में क्या आया, 8 आया। 9 अठी 72, आखिरी में कितना आया, 2 आया। ठीक, 7 दूनी 14, आखिरी में कितना आया, 4 आया। आपका यूनिट प्लेस क्या हो गया, 4 हो गया। बाकी बात खत्म। आपको बाकी क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कहाँ रिमाइंडर जा रहा है, कहाँ कैरी हो रहा है, क्या, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। पावर वाले मैंने आपको अभी बता ही दिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो सेम तरीके से आप करिए। 9 अठी 72, आखिरी में कितना आया दोस्तों, 2 आया। आखिरी में कितना आया, 2 आया। आपका ये आया 2। 5 दूनी 10, 0 आ गया। बस आंख मूंद के आप क्या कर देंगे, आंसर 0 मार देंगे। मैंने अभी आपको बताया था ना शुरू में कि कहीं पर भी 0 आ जाए तो बस समझ लीजिए कि वहां पर यूनिट प्लेस 0 ही होना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताइए, इसमें क्या है, जैसे 8 दूनी 16, आखिरी में आया 6, न छाका 54, 54 यानी आखिरी में 4, तो आपका यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 4 आएगा। अब देखिए इसमें आप बताइए, कह रहा है कि 54 की पावर 53। अभी आपने देखा कि अगर पावर मतलब आखिरी में यहाँ पे 4 दिया गया है और पावर इसकी ऑड और इवन हमें देखनी होती है, जब भी कभी 4 होता है और 9 होता है। तो इसके आखिरी में 4 है, पावर कैसी है दोस्तों, पावर है ऑड। और अगर पावर ऑड होती है तो आपको पता है कितना आ रहा होता है, 4 ही आ रहा होता है। यानी कि इसका यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आगे देखो ये 43 की पावर 14, 3 वाला आपने 2 का, 3 का, 7 का, 8 का नियम एक जैसा पढ़ा है। इसमें क्या करना होता है, 4 का भाग देना होता है। जरा इसमें 4 का भाग दीजिए। जब आप इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 तिहाई 12, रिमाइंडर बचा 2, तो 3 की पावर आप 2 लगा दीजिए। 3 तिका 9, यानी कि इसका यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी तरीके से ये देखिए 6 का आपको पता है कुछ भी हो हरदम 6 ही आता है। एक 6 का और एक 5 का, एक मिनट, एक 6 का और एक 5 का, 6 का और 5 का, कितनी भी पावर दी हो आखिरी में अगर 6 5 है तो आपका 6 ही आएगा, 5 ही आएगा। 6 है तो 6, 5 है तो 5। ये हो गए दोस्तों आपके कुछ क्वेश्चंस। बाकी इसकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा, और फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।